तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो बनाया है। तीनों में लगभग हाफ चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 3 में मैंने स्टामेन तक पढ़ा दिया था। उसके बाद अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक पिक्चर आती है, एंथर, पॉलन ग्रेन्स, इन सबों के बारे में मैंने बताया था। लाइन ऑफ डेहिसेंस, ए टाइपिकल स्टामेन, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर का पिक्चर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलते हैं फिर अगले स्लाइड की ओर। चैप्टर काफ़ी लंबी है, एग्ज़ाम के टाइम भी कम है, रिवीजन भी हो रहा है। अब आते हैं नए स्लाइड की ओर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। मैं पढ़ के बताता हूँ चारों को क्या होता है। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर लेयर, आउटर सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स। सेल के ऊपर का जो सिंगल लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद आते हैं इंडोथेसियम क्या होता है? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, हैज द कैरेक्टर ऑफ डेहिसेंस, इट हेल्प टू रिलीज पॉलन। द डेहिसेंस कैरेक्टर इज ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। उसमें एक डेहिसेंस कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर क्यों होता है? ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है और डेहिसेंस का लेयर होता है, ये तो मैंने बता दिया। इट हेल्प टू रिलीज पॉलन, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है इंडोथेसियम, मतलब कि सेकंड लेयर। उसके बाद आता है मिडिल लेयर। इट इज़ फॉर्म बाई 3 to 4 लेयर ऑफ सेल्स। ये 3 से 4 लेयर सेल के ढके रहते हैं, मिड लेयर उसको कहते हैं। उसके बाद लास्ट लेयर आता है टेपेटम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर का लेयर होता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, डेवलपिंग मतलब कि धीरे धीरे बड़े होते होते हैं, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, टेपेटम। चलिए चलते हैं नए स्लाइड की ओर। पिछले स्लाइड में एक वर्ड आया था माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए उसके बारे में देखते हैं। पिक्चर दी गई है। फिलामेंट होता है, एंथर होता है, फिलामेंट कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल होता है, पॉलन मदर सेल्स, डिप्लॉइड, टेट्राड पॉलन, पॉलन ग्रेन्स। पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नए स्लाइड की ओर। नए स्लाइड की ओर चलते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस का डिफिनीशन आ गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में जो पॉलन मदर सेल्स बाय मियोटिक सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स बाय मियोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कारण जो होता है, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अगला टर्म देखते हैं। द माइक्रोस्पोर्स formed by cluster of 4 cells called microspore tetrad. As the anther matures, it dehydrates the microspore, dissociate and develops into pollen grains. एंथर जब मैच्योर होता है वो डिहाइड्रेट करता है। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्कोप जो होता है वो माइक्रोस्पोर जो होता है वो डेवलप कर जाता है पॉलन ग्रेन में। देखिए अगला टॉपिक क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स के बाद आता है पॉलन ग्रेन्स। चलिए पॉलन ग्रेन्स क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप। पॉलन ग्रेन्स शेप में स्फेरिकल होता है। इट हैज़ 2 लेयर्स, उसमें 2 लेयर होता है। आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन। क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलन ग्रेन्स का इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर को क्या कहते हैं, उनका शेप कैसा होता है। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो होता है वो बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। इट इज़ वेरी हार्ड एंड रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नो वन एंजाइम known to be degrade this one. The एक्साइन has prominent pore called germ pore. एक्साइन के पास एक prominent pore मतलब छिद्र होता है, उसको germ pore कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उसी में कंटिन्यू करते हैं। As the pollen grains mature, it contains 2 cells, a bigger vegetative cell and a smaller generative cell. A bigger vegetative cell or a smaller generative cell. The generative cell divides mitotically in 2 male gametes. कैसे होता है, पिक्चर दिया गया है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यंग पॉलन ग्रेन्स, माइटोसिस हुआ, उसके बाद मैच्योर पॉलन ग्रेन्स 1 से 2 में डिवाइड कर गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, डिफिनेशन दी गई है, मैं पढ़कर बताता हूँ। द गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सीधा क्वेश्चन आपके पास आएगा, व्हाट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम को एक लाइन में लिख देना, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर।
इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, वो एक पिस्टिल कंटेन करता है। मोनोकार्पिलरी क्या होता है? गैनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, उसको मोनोकार्पिलरी कहा जाता है। मल्टी कार्पिलरी क्या होता है? गैनोसियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टिल, जो गैनोसियम एक पिस्टिल कंटेन करेगा वो मोनोकार्पल होगा, जो गैनोसियम टू पिस्टिल कंटेन करेगा वो मल्टी कार्पल होगा। गैनोसियम विथ फ्यूज्ड पिस्टिल, जिसका पिस्टिल फ्यूज्ड रहेगा वो साइनोकार्पस होगा, और गैनोसियम विथ फ्री पिस्टिल, जिसका पिस्टिल जिसमें नहीं होगा, पिस्टिल फ्री होगा, वो एपोकार्पस होगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब मोनोकार्पलरी के पास एग्जाम्पल है आपका जिसका एक पिस्टिल होगा। एग्जाम्पल में पी बीन्स, एक ही लेयर है इसका ऊपर से। उसके बाद आता है मल्टी कार्पिलरी, साइनोकार्पस, टोमेटो, ककम्बर, इसमें मल्टीपल है, आप लोग देख रहे हैं, कट पिक्चर दिया गया है ककम्बर का। एपोकार्पस में क्या आता है? फ्लावर्स आते हैं, एग्जाम्पल में लोटस, विनिका, पिक्चर्स दी गई है आपके सामने। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अब फ्लावर में एक बार वर्ड आया था पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? मैंने उस समय नहीं बताया था, चलिए अभी पढ़ के बताता हूँ। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइलस एंड ओवरी। पिस्टिल जो होता है फूल के बीच वाला भाग, जो ऊपर में आपका पिक्चर दिया गया है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, उसमें स्टाइल होता है, और लास्ट में ओवरी होता है। उसके तीनों को पढ़ के बताते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का डिफिनेशन बताते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज द टिप ऑफ पिस्टिल दैट सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा पिस्टिल का एक टिप होता है वो जो काम करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो लैंड करते हैं, एक दूसरे पर गिरते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल किसको कहते हैं? द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल होता है इलोंगेटेड, लंबा सा स्लेंडर टाइप का पार्ट स्टिग्मा के बदले में, बीनीथ द स्टिग्मा। ओवरी, ओवरी इज द बेसल ब्लड पार्ट ऑफ पिस्टिल। ओवरी तो फीमेल्स में, हर फीमेल में होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे, जो बच्चे को जन्म देंगे। अगला स्लाइड में देखते हैं। द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर जो कैविटी होता है, जैसे स्पर्म के अंदर छोटे छोटे होते हैं, वैसे ओवरी के अंदर फीमेल्स में एग होते हैं, वही एग को ही कहा जाता है ओवेरियन कैविटी। लॉक्यूल कहा जाता है उसको, फ्लावर्स में उसको लॉक्यूल कहते हैं। द मेगास्पोरेंजिया, commonly called ovules, arises from the placenta. The number of ovules in an ovary may be 1. Wheat, paddy, mango और बनाना एग्जाम्पल दिया गया है, पिक्चर्स आपके सामने है, देख सकते हैं। अब आता है मेगास्पोरेंजियम, इस पर डीप स्टडी थोड़ा कर लेते हैं। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विथ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, अटैच होता है प्लेसेंटा से विथ स्टॉक। स्टॉक लाइक मतलब कि पुआल, मतलब कि पतली सा जो कनेक्ट होता है, उसको फीनेल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इज कॉल्ड रीजन, कॉल्ड हीलियम। उसका दो नाम होता है, रीजन और हीलियम, दोनों चीज़ कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? इंटीग्यूमेंट इन सर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप को छोड़ के इन सर्कल किया जाता है ओव्यूल को। द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप कॉल्ड माइक्रोपाइल। स्मॉल ओपनिंग जो प्रेजेंट होता है टिप के ऊपर, उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। अपोजिट टू द माइक्रोलेयर इन द चलाजा इज प्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का पिक्चर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद द इंटीग्यूमेंट इनक्लोजेज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। These cells have abundant reserve of food material. The embryo sac or female gametophyte is located in the nucleus. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction and division. Megasporogenesis अगला टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। पिछले टॉपिक में भी सेम चीज़ दिया गया था, याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट होगा। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell, MMC। मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट फॉर्म में MMC कहा जाता है। इज द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का माइक्रोपिलर रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है। द MMC अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन के अंदर MMC ही जाता है, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल। द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. Megaspore is functional while the मेजोरिटी ऑफ फ्लावर में पहला मेगास्पोर होता है जो फंक्शनल होता है, बाकी जो होता है वो 3 डीजनरेट कर जाता है, खराब हो जाता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। एक जो फंक्शनल जो पहला जो काम करता है मेगास्पोर, वो डेवलप करता है फीमेल गेमेटोफाइट में। नोट द न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, MMC इज डिप्लॉयड, ये दोनों डिप्लॉयड होता है। द फंक्शनल इज हैप्लॉयड और फीमेल गेमेटो इज हैप्लॉयड, 2 हैप्लॉयड और 2 डिप्लॉयड होता है।
चलिए नीचे देखते हैं नए स्लाइड की ओर। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई. These two moves to the opposite poles forming the two nucleate embryo sac. Two more sequential meiotic nuclear division result in the formation of 8 nucleate stages to the embryo sac. 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं. प्रोसेस आपके सामने दिया गया है, पिक्चर भी दिया गया है, देख सकते हैं. चलते हैं अगले स्लाइड की ओर. देखिए अब क्या टॉपिक है. वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल्स कम टू सेंटर एम्ब्रॉय सेक. एक न्यूक्लियस होता है जो पोल्स के साथ आ जाता है सेंटर एम्ब्रॉय सेक में. दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. वो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए. सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए द थ्री न्यूक्लियाई एट द चलाजल एंड्स ऑफ एंटीपोडल. नीचे देखते हैं द थ्री न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपिलर एंड ऑर्गेनाइज इनटू द एग apparatus. They are identified in the two synapsid and egg between them. The angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate has 8 celled. नए स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. अगला टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पहला डिफाइन एकदम याद रखिएगा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. टाइप में होता है ऑटोगेमी. ऑटोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी. याद कर लीजिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. In these flower, anthers and the stigma lie close to each other so that self-pollination can occur. इस फ्लावर में क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा लाई क्लोज एकदम आसपास में ही रहते हैं. ईच अदर सो दे कैन सेल्फ पॉलिनेशन कैन occur. एक ही फूल में सेल्फ पॉलिनेशन हो सके और बच्चे का जन्म हो सके, फूल खिल सके. अब आते हैं चास्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है. दोनों का पिक्चर दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है. सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. एग्जाम्पल वियोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सिलस, कॉमन लीना. फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा आर कॉल्ड चास्मोगेमस फ्लावर. फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा. फ्लावर जो एंथर स्टिग्मा अलग अलग होता है उसको चास्मोगेमस फ्लावर कहते हैं. क्या कहते हैं? चास्मोगेमस. फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस. कुछ फूल होते हैं जो खिल जाते हैं लेकिन उनका मुंह जो होता है, मतलब कि फ्रंट स्ट्रक्चर जो होता है वो ओपन नहीं होता है, उसको चास्मोगेमस फ्लावर कहते हैं. चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस का एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों का पिक्चर दिया गया. चास्मोगेमस क्या होता है, क्लिस्टोगेमस क्या होता है. उसके बाद आते हैं जीटोनोगेमी क्या होता है. जीटोनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर. सेम फ्लावर होगा, पिछले टॉपिक में था. डिफरेंट फ्लावर होता है उसको जीटोगेमी कहा जाता है. फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जीटोगेमी. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. उसको ऑटोगेमी कहा जाता है, इसको जेनेटोगेमी. जेनेटोगेमी इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम. पोलन ग्रेन्स सेम मतलब कि प्लांट से आते हैं लेकिन एक फूल से दूसरे फूल में. उसके बाद आते हैं जेनोगेमी क्या होता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. इसमें होता है ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो होता ही है. फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज, सेम नस्ल के दो पौधे एक दूसरा अगल बगल में रोपा हुआ दो पौधा रहेगा, उसमें जेनोगेमी होगा. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. प्लांट जो होता है वो पॉलिनेशन में दो प्रोसेस का होता है, विंड एंड वाटर, दूसरा होता है एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स. बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर. अगला टॉपिक क्या है? एनेमोफिली. द पॉलिनेशन ऑक्यूर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ विंड एज द एजेंट इज कॉल्ड एनेमोफिली. जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसको एनेमोफिली कहा जाता है. उसके बाद अगला जो वाटर के साथ पॉलिनेशन होगा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है. और जो एनिमल्स के थ्रू होता है उसको जूफिली कहा जाता है. उसको मैं पढ़ के बताता हूँ इंग्लिश में. The pollination occurred by the effect of wind as an agent is called anemophily. The pollination occurred by the effect of water as an agent is called hydrophytes, hydrophily. The pollination occurred by the effect of the animals as an agent is called zoophily. आप लोग खुद से भी डिफिनीशन बना सकते हैं. अगर एक बात समझ गए हैं तो डिफिनीशन बनाने में आसानी रहेगी. अगले स्लाइड में देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल इन्वॉल्वमेंट वंस अगेन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. मतलब कि अलग अलग एनिमल्स के लिए भी 3 क्लासिफिकेशन है. इंडेमोफिली, ऑर्निटोफिली,
चिरैप्टोरोफिली। इंटेरोफिली क्या होता है? द पोलिनेशन ऑक्यूर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट एज एन एजेंट इज कॉल्ड इंटेरोफिली। इंसेक्ट के द्वारा जो होता है इंटेमोफिली। द पोलिनेशन ऑक्यूर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ बर्ड्स एज एन एजेंट इज कॉल्ड, बर्ड्स के द्वारा जो होता है ऑर्निटोफिली। और जो चमगादड़ बैट्स के द्वारा होता है उसको किरैप्टोरोफिली। एनिमल्स में 3 टाइप्स हो गए। चलिए अब अगला वीडियो में अगले पार्ट में बनाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।